1980 से 1990 के दशक तक बॉलीवुड में एक परंपरा थी कि जब भी कोई अभिनेत्री सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगती थी तो उसे दाऊद के पास जाना पड़ता था, और अगर वो दाऊद के पास नहीं जाता तो दाऊद का एक कॉल उसका करियर बर्बाद कर देता। ऐसा ही कुछ हुआ था माधुरी दीक्षित के साथ। माधुरी दीक्षित को 1990 के दशक की धक धक गर्ल के नाम से जाना जाता था। घर घर में माधुरी दीक्षित का डंका बजता था, हर कोई माधुरी दीक्षित का फैन हो गया। जब दाऊद इब्राहिम की नजर पड़ी माधुरी दीक्षित पर तो उन्होंने बस माधुरी दीक्षित को फोन किया कि उन्हें उनके साथ पार्टी करनी थी। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि उनको उनके साथ एक रात बितानी थी। दोस्तों, क्या आप दाऊद इब्राहिम को जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको दाऊद इब्राहिम का एक छोटा सा परिचय दे देती हूँ। 1980 से 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने बॉलीवुड से लेकर मुंबई पर राज किया। जी हाँ, बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम का डंका बुरी तरह बजता था और दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते ही पूरा बॉलीवुड कांप उठता था। दाऊद इब्राहिम का रहन सहन, खान पान, पहनावा, स्टाइल युवाओं के बीच एक तरह का फैशन बन गया था। हर कोई दाऊद इब्राहिम की नकल करता था। दाऊद इब्राहिम से बॉलीवुड बहुत डरता था। दाऊद जब चाहे किसी भी हीरोइन को अपने पास बुला सकता था और जब चाहे किसी का भी करियर बना सकता था। वो जब चाहे किसी का भी करियर बर्बाद भी कर सकता था। माधुरी दीक्षित ने इसे इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि माधुरी दीक्षित को नहीं पता था कि दाऊद इब्राहिम कौन है। उस समय माधुरी दीक्षित सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी और उन्हें एक के बाद एक फिल्में ऑफर हो रही थी, इसीलिए उन्हें किसी का डर नहीं था। दाऊद के सिर्फ एक फोन कॉल ने उनको हिला दिया था। माधुरी दीक्षित ने कई निर्देशकों के साथ बड़ी फिल्में की। दाऊद ने सभी निर्माता निर्देशकों को फोन करके साफ कह दिया कि कोई भी माधुरी दीक्षित को कास्ट नहीं करेगा। अगर उन्हें कास्ट किया गया तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इन शब्दों से पूरा बॉलीवुड हिल गया था, क्योंकि अब माधुरी भी अच्छे से जान चुकी थी कि अगर उन्हें इस बॉलीवुड में काम करना है तो दाऊद के पास जाना ही होगा। 1995 में दाऊद इब्राहिम ने मुंबई की महारानी को अलविदा कह दिया और दुबई में बस गए। दुबई में रहने के बाद भी उनका पूरी तरह से मुंबई पर कंट्रोल था और वो जब चाहते थे एक फोन कर देते थे और पूरा बॉलीवुड हिल जाता था। डर इतना था कि माधुरी को अपना करियर बचाने के लिए दुबई जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने दाऊद इब्राहिम की पार्टी का लुत्फ उठाया और उसके साथ रात का भी मजा लिया। फिर भी माधुरी दीक्षित ने कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी। माधुरी दीक्षित के दिमाग में ये सब घूमता ही रहता था क्योंकि दाऊद का फोन आता रहता था। दाऊद को माधुरी दीक्षित इतनी पसंद आई थी कि माधुरी दीक्षित को बार बार दुबई जाना पड़ता था। माधुरी दीक्षित ने शायद जल्द से जल्द इस बॉलीवुड को अलविदा कहने के बारे में सोचा था, लेकिन हुआ कुछ अलग। संजय दत्त के साथ माधुरी दीक्षित का रिश्ता फिर से शुरू हो गया और संजय दत्त पहले से ही उसके आदी थे, इसीलिए वो उसके साथ ज्यादा समय तक रिश्ता नहीं रख सके और माधुरी दीक्षित का बॉलीवुड में शादी करने का मन हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।